प्रकार क्या हैं या किस आधार पर बांटा गया था। आगे भी आपको बता चुके हैं, कुछ चीज़ें बताए हैं, लेकिन परिभाषा किस प्रकार से बनाई जाएगी उस चीज़ को देखने वाले इस वीडियो में जो हम परिभाषा देखेंगे। तो उपकला उत्तक कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सिंपल। 3 प्रकार के उपकला उत्तक हैं। हम इस प्रकार से नंबरिंग कर रहे हैं जिससे आपको समस्या ना हो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखिए, परिभाषा में अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज़, अगर उसके बारे में मुझे जानकारी पता है तो उस जानकारी को हम उसके परिभाषा या डेफिनेशन में लिख सकते हैं। तो तीनों चीज़ें देख लेंगे, क्या अंतर पाया जाएगा, क्या चीज़ नहीं है, क्या होगा क्या नहीं। उपकला उत्तक को बांटा गया, मतलब उपकला उत्तक को 3 भागों में बांटा गया। उपकला उत्तक को 3 भागों में बांटा गया। किस आधार पर बांटा गया? लेमिना। इसके आधार पर लेमिना। ध्यान से बजेगा, लेमिना। स्तर के आधार पर, स्तर के आधार पर उपकला उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है। जानते हैं। तो लेमिना यानी स्तर के आधार पर, लेमिना उसका इंग्लिश है बाबू। स्तर के आधार पर उपकला उत्तक को 3 भागों में बांटते हैं। देखिएगा, पहले क्या बोला गया? सरल उपकला, सरल उपकला उत्तक। दूसरा जटिल उपकला। तीसरा क्या बाबू आपका? विशिष्ट उपकला। इतनी बात आप समझे कि नहीं? यानी कि जो उपकला उत्तक है वो 3 प्रकार से पढ़े जाते हैं। 3 प्रकार में बांटा गया। किस आधार पर? स्तर के आधार पर। सिंपल सा ये देखिए, चलिए देखिए क्या बोलेंगे। सिंपल, इक्विलिब्रियम, क्या बोल देंगे बाबू इसको? कंपाउंड, इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे? स्पेशलाइज्ड ये थे आपके 3 प्रकार के उपकला उत्तक, या आपके शरीर में जो भी उपकला उत्तक पाएंगे वो 3 ही प्रकार के। और 3 प्रकार के भी बहुत सारे प्रकार हैं। हम एक एक कर कर सबको पढ़ेंगे। कौन कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से अंग पर पाए जाते हैं, ये पढ़ लेंगे। इतना किताब में दिया गया है, उतना ही पढ़ेंगे, ताकि उपकला उत्तक से आने वाले कोई भी चीज़ में, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो अगर उत्तक से क्वेश्चन बन रहा है तो आपको ये बात याद रखना चाहिए, क्या उपकला उत्तक से भी क्वेश्चन या जो भी पढ़ाएंगे उससे भी क्वेश्चन छूटने वाला है। तो आप देखिएगा, बस काउंटिंग देखिए। ये आपके हो गए 1, ये हो गया दूसरा आपका, और ये हो गया आपका तीसरा। 3 प्रकार के आपके पास उत्तर मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखिएगा? सबसे पहला पॉइंट में दोनों की क्या लिखिएगा? कोशिका समान। सर्जरी इसमें मेरी बातों को सुनिए। मतलब कि जो सरल उपकला उत्तक में जो कोशिकाएं होंगी वो एक ही होंगी। मतलब कि अगर जो जितने भी सरल उपकला उत्तक हैं, अगर वो कोई भी उत्तक बना रहे तो एक ही प्रकार के उत्तक, एक ही प्रकार की कोशिका के बने होंगे। यहाँ पर भी एक ही प्रकार के बने होंगे, लेकिन यहाँ पर कोशिका क्या होगी? डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर कोशिका होगी डिफरेंट हो जाएगी। क्या कोशिका के आकार में डिफरेंट होगी, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी, गोलाकार, अंडाकार, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कोशिका जो भी होगी वो एक उसका निर्धारित बिंदु बताया गया है। समझे? कोशिका समान होती है,
दूसरा पॉइंट देखिएगा, इनमें एक स्तर होती है, एक स्तर मतलब कि एक लेयर बाबू, इसमें एक लेयर पाई जाएगी और इसमें मल्टीपल या बहुस्तर। इस साइड बाबू क्या बताओगे? बता दो सर जी, एक स्तर दो स्तर पर यहाँ पर ये वाला दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर कार्य करने वाले, यानी कि इसका भी सर कैसा होगा? मल्टीपल। या एक भी हो सकता, सभी मान रहे हैं। अब तो हमारा दिमाग का चकरा गया, मतलब ध्यान से समझिएगा, मैं बोला कि ये भी हो सकते हैं और ये भी, मतलब दोनों तक यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। पर इन सब का जो कार्य होगा, अगर कोई एक स्तर के बने हैं तो इनका कोई अलग है, इनका भी कार्य अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कार्य विशेष, कोई एक विशेष कार्य को करने वाले, विशेष। और ये सब वो विशेष कार्य को ना करके सिंपल कार्य, सिंपल हो जाएगा। ये भी क्या करेंगे? सिंपल हो जाएगा, सरल कार्य करेंगे। ये भी सरल कार्य पर, ये कठिन कार्य करेंगे या विशेष कार्य, मतलब कि जो कार्य विशेष का मतलब है कोई विशेष, जैसे कि आपने रहा था आपके लिए ना कि हाँ हमारे लिए विशेष है, मतलब कि बहुत अलग है व्यक्ति ना, ये क्या है? समान है और ये क्या है? विशेष है। ये विशेष होता है। विशेष का मतलब कि जो ऊतक है ये कुछ मिलकर एक ग्रंथि का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि बहस्रावी ग्रंथि आप नाम सुने होंगे। बहस्रावी ग्रंथि की लार जब आपके मुख में बनता है ना, तो कहाँ से निकलता है? वो इन प्रकार के ऊतकों से निकलता है। जो आपके मुख से लार निकलता है, इन प्रकार के ऊतक से, जिसे लार ग्रंथि बोलते हैं। तो ये यहाँ पर देखा, अब मिलेगा सब आपको पढ़ने का, बस ये समझेगा। तो इसका असमान होती हैं, मल्टीपल या एक स्तर की भी हो सकती हैं, दोनों मिल भी सकती हैं। तो विशेष कार्य को परफॉर्म करते हैं। तो आप परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे? सभी का ये आपका क्या था? अंतर। ये क्या था आपका? अंतर। क्या आप अंतर समझ पाए कि नहीं? दो अंतर बताए बस, उसका समान को उसका समान होते हैं, उसका समान होती है, एक स्तर होते हैं, एक स्तर बस, लेकिन नाम ये आपका क्या क्वेश्चन बनता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनना है, बाकी आप इतना लिखेंगे क्या और जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। आप परिभाषा लिखने वाले किस प्रकार से परिभाषा हो गई, तो क्या था आपका? अंतर। इस अंतर को भी आप परिभाषा में डाल सकते हैं। परिभाषा किस प्रकार से बनाई जाती है देखिए, परिभाषा एक ही कर परिभाषा को देखेंगे। आप वीडियो को रोक लीजिएगा, हम तो रोक नहीं सकते, बाबू समझ रहे हैं, निकलना है। देखिएगा आखिर इसकी परिभाषा कैसे है? सरल। पहले इसकी परिभाषा देखें, किसका इसकी परिभाषा देखने वाले हैं बाबू? याद रखना, इसकी परिभाषा देखें, फिर इसके देखेंगे, फिर इसके देखेंगे। तो क्या कहिएगा इसके बारे में? ऐसे उपकला, ऐसे उपकला लगते एक प्रकार है कि नहीं बाबू? देख लो, एक प्रकार है ऐसे उपकला, जो उपकला ना बोलकर आप ऊतक भी शामिल कर दीजिए शब्दों में, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे उपकला ऊतक जो केवल एक स्तर के बने होते हैं, उन्हें सरल उपकला ऊतक कहते हैं। परिभाषा है किसकी है? सिंपल है, इसका है सिंपल है। ऐसे उपकला ऊतक जो केवल एक स्तर के बने होंगे उन्हें सरल उपकला ऊतक कहा जाएगा। ऐसे उपकला ऊतक जो मल्टीपल स्तर के बने होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? आपका जटिल उपकला ऊतक कहा जाएगा। और ऐसे उपकला ऊतक जो मिलकर, सरल व जटिल मिलकर एक विशेष कार्य को परफॉर्म करेंगे, ये क्या कहलाएंगे? विशिष्ट उपकला ऊतक। पहले परिभाषा फिर से देखते हैं, क्योंकि पहले की परिभाषा हो गया, आप जो करो करके लिख लीजिएगा। या आप अगर समझ पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं तो बच्चे लिखना भी नहीं जानते हैं। बच्चे परिभाषा भी उनको चाहिए। इसकी परिभाषा देखिएगा, ऐसे उपकला ऊतक
जो एक से अधिक स्तर के बने होते हैं जटिल कला समझ में ये हो गया, इसका भी आपने लिख दिया। दूसरी जगह बड़ी भाषा अब देखते हैं विशिष्ट उपला उत्तर। पहले समझो ध्यान से मेरी बात। तो विशिष्ट उपला उत्तर की ना समझेगा स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेशल आदमी को याद है भाई, यहाँ पर स्पेशल आदमी है। ऐसे उपला उत्तर जो सरल उपला उत्तर या जटिल उपला उत्तर दोनों के मिलने से और मिलने पर या मिलने से कुछ अलग कार्य को परफॉर्म कर लेंगे। ये और ये मिलकर मतलब कि ये अलग कुछ कार्य कर रहे थे, ये अलग कुछ कार्य कर रहे थे, लेकिन दोनों मिल गए कोई एक कार्य करने लगे, कोई विशेष कार्य करने लगे। मतलब कि इसका कार्य अलग है, इसका भी कार्य अलग है, मतलब अपने हिसाब से एक निश्चित कार्य कर रहा है, एक निश्चित कार्य कर रहा है, पर जैसे दोनों मिल गए तो एक अलग कार्य करने लगे ना। ये अपना कार्य तो भूल जाएगा बाबू, ये भी अपना कार्य भूल गया और एक किसी और का कार्य, मतलब कि जैसे कि होता है कि एक आदमी कैसे बताएं बाबू, दुबला उलझे अपनी दुबला तो दुबला समझ रहे हो ना, जैसे कि दो लोग मिलकर कोई एक ही कार्य करने वाले हैं, मतलब कि दुबला समझ लीजिएगा, एक तरफ एक आदमी लिखने तरफ दूसरी तरफ एक आदमी लिखे, समझ लीजिए दूसरा बहुत आदमी है, ये समझ लीजिए। तो जो दुबला वाला कार्य करते हैं ना उसमें लीजिएगा ऐसे कार्य करने लगते हैं, कोई एक कार्य वहाँ समझेगा क्योंकि वहाँ से पानी निकलेगा, जहाँ से पानी निकलने वाला है, पानी का मतलब क्या तरल पदार्थ कोई भी हो सकता है, जहाँ समझेगा। इसकी परिभाषा कैसे निकलोगे लास्ट वाली इसकी, ऐसे उपला उत्तक जिनमें एक स्तर या एक स्तर से अधिक एक स्तर से अधिक नहीं, इस प्रकार आप नहीं, ये परिभाषा नहीं रहेगी, ये तो पढ़ाई है। ऐसे उपला उत्तर जो सरल जटिल से बने हैं परंतु कार्य अलग करते हैं। देखो प्रकाश में पढ़ लीजिए लिखेगा, ऐसे उपला उत्तर जो सरल प्लस जटिल से बने हैं परंतु कार्य अलग करते हैं। कार्य करते हैं यार, कार्य अलग करते हैं, तो आप परिभाषा अपने आप से बना लीजिएगा बाबू। ऐसे उपला उत्तक जो सरल उपला उत्तक और विशिष्ट उपला उत्तक के मिलने से कोई विशेष कार्य को करने लगे, क्या करते हैं, ठीक है, इसका क्या लिखेगा, विशेष कार्य को करते हैं, विशेष कार्य करने लगते हैं, ठीक, विशेष कार्य करने लगते हैं। परिभाषा आपको बना रहे हैं, इधर देखिए, ऐसे उपला उत्तक जो सरल उपला उत्तक व जटिल उपला उत्तक से मिलकर बने होते हैं और विशेष कार्य करते हैं, जैसे ग्रंथि के रूप में या ग्रंथि का निर्माण, या समझ क्या, लार ग्रंथि, ये तीन प्रकार के आपको बता दें, ध्यान से लीजिएगा। जो भी स्पेशल आदमी होते हैं, कुछ स्पेशल कार्य करना जानते हैं, तो आप भी हमारे अपने जीवन में स्पेशल आदमी बनिए
जो भी कार्य करिए अलग करिए, सबसे अलग करिए, विशिष्ट उपला उत्तर ये बताएगा। अब हम क्या करेंगे, सरल उपला उत्तर के कुछ प्रकार हैं बाबू। लेकिन एक बात आपको हम बताया ही नहीं, इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा, जो थोड़ा रोकिएगा तो लिखिएगा परिभाषा। अब देखते हैं तो कुछ आपको डिफरेंट बता रहा है, फिर से डिफरेंट देखिए किस प्रकार से बहुत सोचना, किस प्रकार से ये उपला उत्तर की कोशिका बताइएगा आप लोग, क्या ये एक स्तर बना रही क्या, एक सिंगल सा स्तर बना रही क्या? अरे नहीं, देखिए ना, मतलब कि ये कोशिका क्या एक सीधे क्रम में है, एक स्तर बनाने से मिले। लेकिन यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए आपको कैसा लग रहा है और यहाँ पर देखिए आप कैसा लग रहा है। ये आपको कैसा लग रहा है, एक स्तर है इसके अंदर और इसके अंदर क्या है बहुस्तर, और यहाँ पर क्या होगा, दोनों को उठा लो, सरल वाले को भी ले लो, ध्यान समझिएगा, मतलब दोनों क्या जाएंगे संलग्नित हो जाएंगे और ये सभी कैसे आप बना लीजिए। में दोनों प्रकार की तक आपको देखने को मिलती है। ये कुछ विशेष कार्य को करने लगते हैं, बाकी मिलकर क्या करते हैं विशेष, याद रखिएगा। आप कुछ पॉइंट पूरा पढ़कर भी मिलेगा, अगर हम पढ़ाएं, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, हम सारी चीज़ को तभी आप उसे समझा पाएंगे जब आप अंत तक हर एक चीज़ को अंत तक देखेंगे, तभी समझ में आएगा। और से यहाँ पर समझ में आ जाएगा तो आपको नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ये आप याद रखेंगे, आपको देखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि इसके भी प्रकार होंगे, इसके भी प्रकार होंगे, सारे प्रकार को पढ़ेंगे तो हम समझ आ जाएगा कहाँ तक हम पढ़ पाएँ, पढ़ पाए। तो आधे दूर से आप मत जाइएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिएगा, अगर आधे दूर से चले गए तो आप जानिएगा आपका काम जानिएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये कहेंगे कि आप किसी भी टीचर से अगर पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू लगातार पढ़ेगा, यदि आपको समझ में आ रहा है तो समझ में आया फिर भी पढ़िए, नहीं समझ में आया आज इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे क्या सरल। कल इसका क्लासिफिकेशन होगा, कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, शरीर के कौन से भाग में पाए जाएंगे, ये सरल, तो एक ले आइए उनको पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही बाबू, चलते हैं।